दोस्तों, क्या विज्ञान इतना बड़ा है कि वो कुदरत के करिश्मों को झुठला सके? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। छत्तीसगढ़ की पावन मिट्टी में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जहाँ न माचिस जली, न लकड़ियाँ सुलगीं और न ही एक बूंद पानी का इस्तेमाल हुआ। फिर भी गरम गरम चावल पककर तैयार हो गए। दुनिया हैरान थी कि आखिर बिना आग और पानी के कोई भोजन कैसे पका सकता है। क्या ये कोई जादुई शक्ति थी या बाबा गुरु घासीदास जी की अटूट तपस्या का फल? आखिर कैसे किया बाबाजी ने यह असंभव चमत्कार? चलिए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिना आग और पानी की रसोई की कथा लोक मान्यताओं और पंथी गीतों के अनुसार। एक बार गुरु घासीदास बाबा अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ यात्रा पर थे। चलते चलते शाम हो गई और सभी को जोरों की भूख लगी थी। उस समय उनके पास भोजन बनाने के लिए न तो आग, ईंधन उपलब्ध थी और न ही आसपास पानी का कोई स्रोत था। घटना का क्रम। सतनाम का स्मरण। बाबाजी ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे घबराएं नहीं और शांत मन से सतनाम का जाप करें। मिट्टी का बर्तन। उन्होंने एक मिट्टी की हंडी बर्तन ली और उसमें सूखे चावल और अन्य सामग्री डाल दी। आध्यात्मिक ऊर्जा। बाबाजी ने अपनी तपोबल और आध्यात्मिक शक्ति से उस बर्तन को छुआ। कहा जाता है कि उनके स्पर्श और सतनाम के सुमिरन मात्र से बर्तन गर्म होने लगा। भोजन तैयार, बिना बाहरी आग जलाए और बिना पानी डाले। वह चावल पूरी तरह से पककर तैयार हो गए। जब बर्तन खोला गया तो उसमें से ताजे पके हुए भोजन की सुगंध आ रही थी। इस चमत्कार का महत्व। ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक गहरा संदेश थी। विश्वास की शक्ति। ये सिखाता है कि यदि ईश्वर, सतनाम पर सच्चा विश्वास हो, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सात्विकता। बाबाजी ने हमेशा सादा जीवन और उच्च विचारों पर जोर दिया। ये सात्विक भोजन उसी का प्रतीक था, मानवता और समानता। भोजन तैयार होने के बाद बाबाजी ने उसे सभी उपस्थित लोगों में समान रूप से बांटा। उनका मूल मंत्र था, मंखे मंखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान हैं। उन्होंने जाति पाति का भेद मिटाकर सबको एक साथ बैठकर भोजन कराया।